तो आइए शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन की। दिया कि tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 3, तो आपको tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखते हैं जो दिया है, यानी क्या दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू क्या दिया है 3, तब उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो दिया है भाई, जो दिया है उसी से तो निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, क्या कर दो आप, इसके लिए आप दोनों साइड्स का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। दोनों पक्षों का क्या कर दें, आपको क्या कर देना है, वर्ग करने पर। वर्ग ही क्यों किया है, क्या आप देख रहे हो कि जब हम इसका वर्ग करेंगे तो तभी तो tan स्क्वायर धन कॉट स्क्वायर आएगा। बाकी आना है वो तो आएगा, लेकिन ये टर्म कहाँ मिलेगी, सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये टर्म मिलेगी। इसलिए हमने सिर्फ क्या किया है, इसका वर्ग करना है। तो इसलिए tan a प्लस कॉट a का ये वर्ग कर दिया भाई, तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। अब ये क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको खोल दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी पहले का वर्ग tan स्क्वायर a प्लस दूसरे का वर्ग यानी कॉट स्क्वायर a प्लस 2 गुणा पहला यानी tan a इंटू यानी पहला इंटू दूसरा यानी कॉट a इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब जानते हैं कि tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 इंटू tan a इंटू कॉट a को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/tan a लिख सकते हैं। tan a इक्वल टू 9। देखो ये कैंसिल आउट क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, वो डिवाइड में है। तो यानी tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 बचा यहाँ इक्वल टू 9। 2 को इधर शिफ्ट कर दो, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 9 माइनस 2, यानी tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 9 में से 2 गया तो 7। यानी यही वैल्यू तो आपको फाइंड करनी थी, यानी tan स्क्वायर a धन कॉट स्क्वायर a। अब ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन की, जिसमें दिया है कि यदि tan a इक्वल टू 3/4, तो आपको sin a cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि ये सारे के सारे जो बेस्ड हैं किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो पहले इसके लिए हम क्या है, कंस्ट्रक्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अब इसमें आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया और यहाँ पे c मान लिया। b क्या है हमारा, राइट एंगल है, तो b के सामने वाला ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कर्ड रहेगा, यानी हाइपोटेन्यूस, ये कभी चेंज नहीं होगी। अब दिया है tan a अपॉन tan a दिया है 3/4। हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, LL बट्टे KKA, यानी tan दिया है तो tan होता क्या है, यानी तीसरा जो रेशियो tan को बताता है। यानी tan a बराबर दिया हमको 3/4, और ये होता क्या है, लंब बट्टे आधा, यानी ये होता है लंब बट्टे आधा। तो यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यानी यहाँ पे एंगल माना है a, यानी क्योंकि ये एंगल a दिया है तो a पे मानेंगे, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधा। अब जानते हैं कि लंब की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 3 और आधा ये हो गया 4। अब निकालनी है हमें AC। आप जानते हो कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगी कि यानी जो AC का वर्ग है, यानी कर्ड का वर्ग है, वो बाकी की दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बाकी की दो साइड्स कौन सी हैं, यानी एक AB बची, उसका स्क्वायर करना है, प्लस एक बची BC, उसका स्क्वायर कर देना, यही होता है कर्ड। यानी AC नहीं दिया है, इसको निकालना है तो इसको एज इट इज रखा। आधा कितना दिया AB 4, उसका स्क्वायर, प्लस BC कितना दिया 3 का स्क्वायर। यहाँ पे AC का स्क्वायर चल ही रहा है,
4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, यानी AC का स्क्वायर आ गया 16 और 9 हो गया 25। अब दोनों तरफ क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा AC, और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 5 का, तो AC इक्वल टू क्या आ गया 5, यानी हम कह सकते हैं AC कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से जब हमें तीनों साइड पड़ता है तो हम किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए साइन ए इंटू कॉस ए, तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए यानी ए एंगल ए पे ही माना है, तो इसके लिए क्या होगा लंब बट्टे कर्ड। साइन ए क्या होता है लंब बट्टे कर्ड। लंब कितना है इसमें 3 और कर्ड कितना है 5। अब चाहिए हमें कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, यानी क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, और आधार कितना है इसमें 4 और कर्ड कितना है 5, ठीक है। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5। तो हम जानते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 4 जा ये हो गया 12 और 5 5 जा 25, यही हो गया हमारा आंसर। तो आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों एक और नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो आपको tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले जो दिया है उसको देखते हैं, कोसेक थीटा बराबर दिया है ये, तो पहले इसको सही रूप में लिख लेते हैं cosec थीटा, यानी ये कैसे, इसको अगर लिखना है तो 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13/5 लिख सकते हैं। अब इसके हिसाब से हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी को क्या बनाना है, समकोण सी, यानी कोसेक थीटा। हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है LL के A। अब देखते हैं ये कोसेक थीटा दिया है, कोसेक थीटा का रेशियो क्या होता है। आप जानते हैं कि पहला रेशियो लंब बट्टे कर्ड यानी साइन को रिप्रेजेंट करता है, और कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, यानी कोसेक थीटा बराबर यानी साइन थीटा बराबर है लंब बट्टे कर्ड, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ड बट्टे लंब, यानी कर्ड बट्टे लंब। यानी थीटा एंगल अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया, कर्ड हमेशा यही रहेगा और ये आधा हो जाएगा, यानी कर्ड कितना हो गया मेरा यहाँ से, यानी कर्ड कितना है कंपैरिजन कर दें तो 13 और ये लंब कितना हो गया 5, यानी कर्ड 13 और लंब हो गया मेरा 5। अब एक और साइड बची है, इसके लिए तो आप जानते हो क्या है हमारे पास भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB क्या है हमारा 30 उसका स्क्वायर प्लस AB कितना है फाइंड करना है हमें, प्लस BC कितना दिया 5 उसका स्क्वायर, यानी 1 यानी 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। यहाँ पे AB हमें निकालना है प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर 25। जब इसको इधर भेज देंगे तो 169 माइनस 25 इसका क्या हो गया AB का स्क्वायर, 169 में से 25 गया तो ये बचा 144, यानी यहाँ हो गया ये AB का स्क्वायर। अब ये AB का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा हमारा AB, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी यहाँ लिख सकते हैं 12 आ गई। अब आपको tan थीटा निकालना है, पहला क्या निकालना है tan थीटा, यानी tan थीटा। अब देखो यानी तीसरा रेशियो लंब बट्टे आधार, यही तो tan थीटा को डिनोट करता है, तो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। अब लंब कितना है इसमें, यानी लंब कितना BC, आधार कितना है AB। BC की वैल्यू कितनी है 5 और AB की कितनी वैल्यू है 12, ये हो गया हमारा tan थीटा। अब क्या निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा के लिए रेशियो कौन सा है आधार बट्टे कर्ड का, यानी दूसरा, यानी आधार कितना है हमारा AB और कर्ड कितना है AC। AB कितना होगा, AB हो गया 12 और AC कितना है
13। यही हो गया हमारा आंसर। तो आप इसके लिए नोट कर सकते हो